प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैलगरी पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी की पहली कनाडा यात्रा है। कैलगरी में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों ने खास अंदाज में तैयारी। लोगों को खिलाई जाएगी तिरंगे के रंग में बनी भारतीय मिठाइयां। वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत में कनाडा में तैयारी। भारतीय मूल के लोगों ने कहा, मिठाई के जरिए दिया जा रहा संदेश भारत कनाडा के रिश्तों में मिठास आए। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कई द्विपक्षीय बातचीत। AI, ऊर्जा संबंध, क्वांटम से जुड़े मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर बातचीत संभव। प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस का दौरा खत्म हुआ। साइप्रस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने जताया आभार, कहा मोदी का सम्मान भारत का सम्मान है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में ऐतिहासिक केंद्र भी गए प्रधानमंत्री मोदी। निकोसिया परिषद की सदस्य मिशेला ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। प्रधानमंत्री ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। अहमदाबाद विमान हादसे में बुधवार तक DNA मैच करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। अब तक 131 शवों की पहचान की जा चुकी है। परिजनों को सौंपे गए 83 लोगों के शव। अहमदाबाद हादसे में मारे गए 2 ब्रिटिश लोगों के परिजन आज देंगे DNA। साथ ही 2 दिन में DNA मैच करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। क्रैश साइट पर एजेंसियां कर रही हैं जांच। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल गिरने का मामला। डॉक्टर के मुताबिक 15 में से 1 मरीज की हालत गंभीर। ICU में भर्ती 7 लोग, 10 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। महाराष्ट्र में लापरवाही बरतने वाले पर्यटकों पर होगी कार्यवाही। पुणे पुल हादसे के बाद सरकार ने आदेश दिए। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम, चेतावनी के बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। पुणे पुल हादसे में बचे स्थानीय लोगों ने बताया, जाम लगने की वजह से पुल पर बढ़ गया था दबाव। हादसे के वक्त पुल पर थी बाइक, वहीं मौजूद थे 80 लोग। इंद्रायणी नदी पर पुल गिरने का मामला। सीएम फडणवीस ने कहा, खतरनाक घोषित किया जा चुका था ये पुल, वहीं नो एंट्री का बोर्ड भी लगा था। ऐसे हादसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। पुणे में तोड़े जाएंगे इस्तेमाल लायक नहीं बचे पुल। स्थानीय अधिकारियों ने कहा, इंद्रायणी नदी पर बनेगा नया पुल, जल्द शुरू किया जाएगा निर्माण का काम। दिल्ली को मिलेंगे 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 17 जन औषधि केंद्र। दिल्ली सरकार आज करेगी उद्घाटन। सुबह 9 बजे किया जाएगा लोकार्पण। बेंगलुरु भगदड़ मामले को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। कर्नाटक बीजेपी के सभी विधायक नेता इसमें हिस्सा लेंगे। लगाया आरोप, सच छिपाने के लिए हो रही अलग अलग टीम जांच। और आज कैसा रहने वाला है आपके शहर का मौसम? कहां बारिश होगी, कहां तापमान अपनी प्रचंडता दिखाएगी? मौसम से जुड़ा पूरा अपडेट देखिए 9 सेकेंड न्यूज में। मौसम विभाग ने मुंबई में जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ में रेड अलर्ट। पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वलसाड में सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश से उफान पर नदियां। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांव पानी में डूबे, रास्ते भी जलमग्न। कर्नाटक में 48 घंटे तक जारी रह सकती है आफत की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तब कर्नाटक में आज के लिए रेड और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बेलगावी, धारवाड़ में बहुत भारी बारिश की आशंका। अहमदाबाद में मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव, सड़कें जलमग्न हो जाने से लोग परेशान। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश से नदियों में आया उफान। नदी किनारे से लगते इलाकों में आई बाढ़, वहीं रहायशी इलाकों में भरा पानी, रास्ते भी पानी से डूबे। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसती नदियां। वहीं कई गांवों को जोड़ने वाला पुल पानी के तेज बहाव के साथ बहा। पानी के तेज बहाव के चलते 2 हिस्सों में टूटा पुल। भावनगर में हुई भारी बारिश से रिहायशी इलाके का हुआ जलमग्न। महुआ तालुका में बाढ़ के पानी में फंसे 40 से ज्यादा बच्चे। प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से बच्चों को पहुंचाया घर।
मुंबई में भी मुसीबत बनकर बरस रही बारिश। नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण रेलवे परिसर में जलभराव, तालाब नजर आ रहा रेलवे परिसर। मुंबई में सोमवार देर शाम हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में भरा पानी। 3 से 4 फीट पानी भर जाने से भी आवाजाही में काफी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कार को नदी में उतारकर स्टंट करना भारी पड़ गया। नदी में अचानक पानी के बढ़ते स्तर को देखकर जेसीबी की मदद से कार को बाहर रेस्क्यू किया गया। मुंबई गोवा मार्ग पर संगमेश्वर के शास्त्री पुल के पास भूस्खलन का मामला सामने आया है। रोड पर चट्टान गिरने से आवाजाही में परेशानी हो रही है। भूस्खलन के कारण 3 घरों को काफी खतरा पहुंचा है। टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो की गोवा से लखनऊ आ रही फ्लाइट। गोवा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही विमान में लगे जोर के झटके। एक महिला यात्री ने वीडियो बनाकर दिखाए विमान के अंदर के हालात। बिहार में इसी साल चुनाव होना है, लिहाजा बुलडोजर दिल्ली में चल रहा है, लेकिन उसका सियासी असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज कौन सी पार्टी बिहार में चमकाएगी अपनी सियासत? बिहार चुनाव की व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर और अपडेट क्या है, दिखाएंगे आपको 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के अशोक विहार में आज भी चलेगा डीडीए का बुलडोजर। सोमवार को जेलरवाला बाग में हुई थी कार्यवाही। वहीं अधिकारियों ने कहा अधिकतर झुग्गी में रहने वालों को मिला है पक्का मकान। पटना में आज आम आदमी पार्टी करेगी अपना प्रदर्शन। नीतीश कुमार के खिलाफ देगी धरना। दिल्ली के बिहार यूपी के लोगों की झुग्गी तोड़े जाने पर नीतीश की चुप्पी पर विरोध। देश में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में 100 वेबकास्टिंग इंटरनेट नहीं होने पर वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी मतदान सेंटर से मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग होगी। अभी 50% मतदान प्रक्रिया का होता है सीधा प्रसारण। मतदान प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग का फैसला सामने आया। आरजेडी नेता तेजस्वी ने लोगों से जुड़ने के लिए शुरू किया डिजिटल मंच। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुरुआत की। लोगों से की एक नया बिहार बनाने के लिए एक साथ आने की अपील। बिहार के डीजीपी विनय कुमार बोले 2004 की तुलना में 2024 में कम हुई हत्याएं। आज की तारीख में 2400 मर्डर की घटनाएं। कहा साल में एक भी हत्या हुई तो मंजूर नहीं होगी। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर विपक्ष के हमले जारी। तेजस्वी ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री, उन्हें जरा भी चिंता नहीं। सोनम और राजा के नए वीडियो से क्या बड़ा खुलासा हुआ है? शीतल मर्डर केस की जांच कहां तक पहुंची है? किस बात पर भड़के मीका सिंह? तमाम खबरों का अपडेट जानिए टॉस के न्यूज में। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद। पुलिस का दावा इसी हथियार से राजा पर किए गए थे कई वार। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था वेपन। हरियाणा की मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की हत्या पर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने हत्या के बाद नहर में गिरा दी थी कार। 15 जून को सोनीपत पुलिस ने नहर से बरामद किया था शव। हरियाणवी मॉडल शीतल का एक और वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में अपने दोस्त के साथ नजर आ रही शीतल। 14 तारीख की रात बताया जा रहा है ये मामला। अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर गई थी शीतल। कंचन कुमारी मर्डर के मुख्य आरोपी अमृतपाल ने भी दीपिका लूथरा को धमकी दी। कहा अमृतपाल से बात के बाद हटाया गया आपत्तिजनक कंटेंट। पुलिस ने लूथरा के घर पर सुरक्षा बढ़ाई। इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या का मामला। अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथी मलकीत सिंह ने कहा अश्लीलता फैलाने वालों के साथ ऐसा होना सही। युवा ना सुने अश्लील गाने। संजय भंडारी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आज पूछताछ के लिए तलब किया। सूत्रों के मुताबिक वाड्रा आज नहीं होंगे पेश। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को कर्नाटक के सिनेमा हॉल में दिखाए जाने की मांग। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा था। और 9 सेकंड न्यूज में रुक करेंगे राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा कांग्रेस के शासन में सबसे अधिक घुसपैठिए आए। अब मंदिर मामले में हिंदुओं पर आरोप लगा रही है कांग्रेस।
तेलंगाना की पूर्व टीबीआरएस सरकार पर फोन टैप करने का आरोप। आज तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष महेश गौड़ दर्ज करा सकते हैं बयान। कांग्रेस ने लगाया फोन टैपिंग का आरोप। राजस्थान के सभी नगर निगमों में अब सिर्फ चुने जाएंगे एक ही मेयर। भजनलाल शर्मा सरकार ने यह फैसला लिया। राज्य में जल्द होने वाले हैं नगर निकाय चुनाव। राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। तुष्टीकरण के लिए पिछली सरकार ने की थी दो मेयर चुने जाने की व्यवस्था। अब सभी जगह एक ही मेयर की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का फ्रांस जर्मनी का दौरा। आज 7 के दिन दौरे पर रवाना होंगे विधानसभा अध्यक्ष देवनानी। संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों की लेंगे जानकारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। वाराणसी में हुई सीएम की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा। और चलिए अब आपको अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मेरठ में शराब देने से मना करने पर पकड़ा व्यापारी की हत्या। बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर युवक की हत्या की। 12 दिन पहले ही हुई थी मृतक जुनैद की शादी। दिल्ली में साइबर सेल की कार्यवाही। लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला। साइबर सेल ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। कई राज्यों में फैली गिरोह का ठग है। लखनऊ में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। सेना के जवानों के साथ जमीन के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पहले भी 30 से ज्यादा मुकदमे। रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर बंधु के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। आरोपी बंटी और जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बंटी के पास से करोड़ों की लेन देन की पूरी जानकारी मिली है। आगरा में रेलवे स्टेशन से चोरी किया गया बच्चा बरामद। बच्चा चुराने के आरोप में युवक और उसकी पत्नी गिरफ्तार। आरोपी को बेटा न होने के चलते चुरा लिया गया दूसरा बच्चा। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों की खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। असम के शिवसागर में ओएनजीसी से कुएं से गैस की लीकेज जारी। आसपास 350 परिवारों को शिफ्ट किया गया। सर्विसिंग के दौरान कुएं से गैस रिसाव की शिकायत मिली थी। असम में ओएनजीसी के कुएं से गैस लीक। सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा सभी लोगों को सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए गए। कानपुर में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा। मलबे में दबकर कई मजदूर घायल। पुलिस और फायर की टीम ने घायल मजदूरों को रेस्क्यू करके बचाया। साथ ही कई मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल भी पहुंचाया। कर्नाटक के बेलगावी में दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑटोमोबाइल शॉप में आग लगी। लाखों रुपए के स्पेयर पार्ट्स और दूसरा सामान जलकर खाक हुआ। उत्तराखंड के धारचूला में कमलेश हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने 3 घंटे तक झूला पुल पर बंद रखी आवाजाही। कमलेश हत्याकांड में 10 दिन बाद भी नहीं हुई है गिरफ्तारी। बिहार के नवादा सदर अस्पताल में मरीजों का गर्मी से बुरा हाल। कूलर और पंखे चलने पर भी नहीं मिल रही गर्मी से राहत। हाथ के पंखे से गर्मी दूर कर रहे मरीज और तीमारदार। बिजनौर जिला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान मरीज की मौत। अचानक बिजली कट हो जाने की वजह से बंद हो गई थी डायलिसिस की मशीन। पीड़ित परिवार ने लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महोबा जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। डॉक्टरों के कहने पर तीमारदारों ने मरीज को पिलाया कोयले का घोल। चारकोल की गोलियां खत्म होने पर मरीज को कोयले का घोल पिलाया।